मिस्टिकल मेलो के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको ऑयल पुलिंग के बारे में बताएंगे, तो आज हम ऑयल पुलिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ऑयल पुलिंग क्या है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब बात हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑयल पुलिंग हमें क्यों करना चाहिए। तो ऑयल पुलिंग और कुछ नहीं है, हमारी ओरल जो कैविटी है उसका डीप क्लीनिंग है। हम सबको एक सुबह उठ के आदत होती है कि हम ब्रशिंग करते हैं, यानी कि हमारे टीथ क्लीन करते हैं और हम टंग क्लीन करते हैं, बट हमारे मसूड़े और जो ओरल म्यूकोसा होता है उसका जो डीप क्लीनिंग होना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। तो उसी की एक विधि है जिसे ऑयल पुलिंग बोलते हैं। दरअसल ऑयल पुलिंग वर्ड जो हमें यूट्यूब से या तो फॉरेनर से मिला है, हमारी भाषा में या तो आयुर्वेद में उसे कवल गंडूश या तो हमारी नॉर्मल बोलचाल में उसे हम कुल्ला ही बोल सकते हैं। तो आयुर्वेद में अलग अलग चीज़ों से मुंह की कैविटी को या तो ओरल कैविटी को क्लीनिंग जो करने की विधि है उसे दो तरीके में बांटा गया है, कवल और गंडूश। ये सिर्फ मुंह को ही नहीं क्लीन करता है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग यानी कि गले के ऊपर के जो प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत ही काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें ऑयल पुलिंग क्यों करना चाहिए। तो हमारे मुंह में राउंड अबाउट 300 to 700 बैक्टीरिया रहता है। सुनने में बहुत बुरा लगता है या तो गंदा लगता है, बट ये सही है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उसमें से कुछ तो हमें फ़ायदेमंद है और कुछ हम नुकसान करते हैं। तो यही बैक्टीरिया मिला के हमारी सांस में दुर्गंध पैदा करता है, हमारे मसूड़े में इन्फेक्शन या तो सूजन करता है, हमारे दांतों को हिलाता है या दांतों को वीक करके उसमें प्रॉब्लम खड़े करते हैं। किसी किसी को टूथेक होता है, दांत एकदम सेंसिटिविटी होती है। तो यही सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ये कवल और गंडूश, जिसे कि आजकल मशहूर बोला गया है ऑयल पुलिंग के बारे में। तो ये है इसके फ़ायदे क्या है। तो इसके ऐसे दो तरीके से फ़ायदे गिनाए जा सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं इंस्टेंट बेनिफिट, और दूसरा हमें आगे जाके लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या क्या होता है। तो इंस्टेंट बेनिफिट में सबसे पहली बात है कि ये मुंह को डीप क्लीन करता है। तो आपका बैड ब्रीथ कम होता है, धीरे धीरे दांतों की सेंसिटिविटी कम होती है, दांत जो हिलते हैं, मसूड़े में इन्फ्लामेशन है वो भी कम होता है, क्योंकि मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं, मुंह में इन्फेक्शन कम होता है। तो उससे साइनसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन की भी संभावनाएं धीरे धीरे कम हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में हम ये कह सकते हैं कि एलर्जी की समस्या में कुछ ना कुछ फ़ायदा रहता है। जिसका मुंह बहुत ड्राई रहता है क्योंकि उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो उसे ठीक तरीके से मसाज नहीं होता है या तो ब्लॉकेज होती है। तो धीरे धीरे ऑयल पुलिंग करने से ये मुंह के जो पोर्स है या तो मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसको ठीक होने से और सलाइवा का ठीक से प्रोडक्शन होता है। तो हमारा धीरे धीरे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी जैसी ये जो समस्या है पाचन तंत्र के संबंधी वो भी धीरे धीरे कम होती है। साइनस का प्रॉब्लम कम होने से वॉइस भी ठीक रहता है। हमारी मुंह में जो इन्फ्लामेशन छोटे बड़े होते हैं वो सब कम हो जाते हैं। उसके अलावा जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो उसे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तरीके से हमारा फेस योगा होता है, तो उसकी वजह से हमारा फेस भी क्लीन रहता है। धीरे धीरे फेस की जो स्किन है वो क्लीन होना शुरू होती है और आँखों का तेज भी बढ़ता है। वो जो मसाज के तरीके से हम ऑयल को मुंह में इधर से उधर हिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कान में भी
जो सुनने में प्रॉब्लम होती है, या तो धीरे धीरे कान की नसें जो सूखती जाती है उसमें भी फ़ायदा होता है। ये सब फ़ायदा होने से धीरे धीरे नींद की समस्या, डिप्रेशन, ये सब में थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होके हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो इतने सारे फ़ायदे सुन के आपको तो ये समझना चाहिए कि हम जैसे एवरीडे ब्रश करते हैं वैसे ही हमें एवरीडे ऑयल पुलिंग भी करना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं ऑयल पुलिंग कौन सी चीज़ से किया जाए। तो ऑयल पुलिंग आजकल मशहूर है कि कोकोनट ऑयल से करते हैं, पर ऐसे आयुर्वेद बोलता है कि ऑयल पुलिंग किसी भी द्रव्य से किया जाता है, जैसे कि ऑयल से कोकोनट ऑयल या तो सिसमी सीड ऑयल यानी कि जिसे हम तिल तेल बोलते हैं उससे, या तो जिसको बहुत कफ रहता है वो सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, जिसको पित्त की समस्या है वो घी से भी कर सकता है, जिसके मुंह में छाले पड़े हैं तो वो हनी वाटर से भी कर सकते हैं, यष्टि मधु के काढ़े से भी कर सकते हैं, जिसको बहुत सारा कफ है वो चूने के पानी से भी कर सकते हैं, चूना शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, पर नॉर्मली सुबह सुबह ऑयल पुलिंग मेरे तरीके से, या तो जो हम जहाँ रहते हैं इंडिया में हम तेल माने आयुर्वेद में तिल में से जो निकलता है उसे तेल बोला जाता है, तो तिल तेल या तो कोकोनट ऑयल से करना चाहिए। उसमें भी आपकी चॉइस होती है, क्योंकि किसी किसी को स्मेल का प्रॉब्लम होता है। तो ऑयल क्योंकि ऑयल से इसीलिए करते हैं कि ऑयल एक तरीके का बेस्ट मसाज द्रव्य है। दूसरी बात है कि उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि तिल तेल और कोकोनट ऑयल दोनों में ही होती है। और ऑयल को बेस्ट मसाज के लिए जाना जाता है, और वायु के जो प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से ऑयल से ही कम होते हैं। तो अभी तो बात करेंगे हम कि ऑयल पुलिंग कैसे करते हैं। तो आयुर्वेद में जो बताया है कि कवल और गंडूस, उसी का एक तरीका है ऑयल पुलिंग। तो कवल यानी कि मुंह में कुछ भी द्रव्य भर के, मेडिसिनल लिक्विड भर के, उसको इतनी क्वांटिटी में भरा जाए कि हमारा मुंह हिल ना सके, तो उसे बोला जाता है गंडूस। पर ये आजकल जो बोला जाता है ऑयल पुलिंग, जिसमें हम लेते हैं 1 चम्मच द्रव्य जिसको कि मुंह में हिलाया जा सके, जिसे हम कवल बोलते हैं। तो सुबह उठ के जब भी हम ब्रश करते हैं उससे पहले 1 चम्मच तिल का तेल लेके मुंह में रखिए और उसे चारों ओर घुमाइए। अगर तो आपको स्मेल से प्रॉब्लम है तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए। शुरू शुरू में नोज़िया किसी किसी को हो सकता है, तो बेटर वे कि आप बेसिन के पास खड़े रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा एक तरीका ये है कि जब भी उसको मुंह में रखो तो अपनी जो टंग है उसको तालू पे ऊपर चिपका दो और फिर उसको मुंह में चारों ओर घुमाते जाओ। ऐसे ऐसे जब 1 चम्मच से उसमें सलाइवा मिक्स होके 2 चम्मच हो जाए तब उसको स्पीट कर दो, और बाद में गुनगुने पानी से कुल्ला करके फिर ब्रश करके आप अपना आगे का रूटीन कर सकते हो। तो ऑयल पुलिंग से दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जिसका मुंह ड्राई रहता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अपना काम ठीक से नहीं करती, और जैसे ऑयल पुलिंग में ऑयल लेते हैं तो ये मुंह की ड्राइनेस भी कम हो जाती है, अपना स्वर ठीक होता है यानी कि आवाज़ भी ठीक हो जाती है, और जिसे बार बार वो मुंह में छाले होते हैं उन लोगों की भी समस्या कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि तिल का तेल है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन को भी कम करता है और व्रण रोपण का भी काम करता है, माने कि आपके छाले को धीरे धीरे वो ठीक भी करता है। तो जिसको बार बार मुंह में गर्मी होती है उसको भी ये ऑयल पुलिंग से ठीक हो जाता है। तो बस यही है 5 या 10 मिनट की एक विधि है जिसे हम सब लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं
तो ये ब्रश से पहले कीजिए और अपनी ओरल हेल्थ को ठीक कीजिए, अपने दांतों को भी मजबूत कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के आपको बहुत सारे जो ऑयल पुलिंग की वजह से बेनिफिट होते हैं वो भी होते हैं। तो आप आशा करती हूँ कि आइंदा से अभी आपके डेली रूटीन में जैसे कि आप ब्रश और टंग क्लीन करते हैं वैसे ही आप ऑयल पुलिंग को भी शामिल करेंगे और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। ऐसे ही हम हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर तो आपको मेरे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।